वीर नारी नयनोत्सवाय वृंदावनीय ध्वज नर्तकाय पूर्णेन्दुरासोत्सव मंगलाय श्री कल्याण रायाय नमो पराय। नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। आशा है आप सभी अपनी इस जीवन यात्रा में खूब ही आनंद से यह जीवन यात्रा का अनुभव कर रहे हैं, इस जीवन यात्रा को पसार कर रहे हैं। यह जीवन यात्रा जहाँ प्रभु सेवा है, जन सेवा है, मनोरंजन है, आत्मरंजन है, जहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, जहाँ संस्कार है, जहाँ संपन्नता है, जहाँ प्रभुता है, सभी तत्वों से बना हुआ यह मानव जीवन है। और मानव जीवन में उसको जीने के लिए हम सभी एक यात्रा पर हैं। जीवन यात्रा के इस सीरीज़ में जब हमने सब वेद शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन किया, उन सब से हमें बहुत सी चीज़ें नई सीखने मिली, जानने मिली। और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो प्राचीन हमारी बातें हैं, इतिहास है, उन सभी को आज कैसे जिया जा सके वह हमने जाना। उसी श्रृंखला में आज जगत, संसार और प्रपंच के बारे में हम जब जानने का प्रारंभ करें, उससे पूर्व यह जगत क्या है वह जानना खूब ही ज़रूरी है। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। इस जगत को भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है। हमें जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता और जो कभी देखा ही नहीं है, वह सब जगत ही है। एको हम बहुश्याम। क्रीड़ा अकेले नहीं की जा सकती, इसलिए परब्रह्म की इच्छा एक से अनेक होने की हुई। क्रीड़ा के लिए भगवान बार बार अलग अलग रूप, अलग अलग नाम से अवतार लेते हैं। ये जगत ब्रह्म द्वारा निर्मित है, इसलिए यह जगत भी ब्रह्म रूप है। जैसे ब्रह्म सत्य है, वैसे ही जगत भी सत्य है। भगवान चाहे जितने अवतार से अवतरित हों, उनके स्वरूप में कभी विकृति नहीं आती। जैसे स्वर्ण है तो उसके कंगन बनवाएं या कुंडल बनवाएं, लेकिन सोना तो नहीं बदला, उसमें कोई कमी नहीं आती। जगत है वह सर्वत्र व्याप्त है, यानी सभी जगह है। जगत नित्य है। जायते गच्छति च जगत। वैसे तो सब कुछ ब्रह्म के द्वारा ही निर्मित है, चाहे वो जगत हो, संसार हो या प्रपंच हो। जगत के रूप में या इस जगत के अंतर्गत जीवों के रूप में, जीवों के द्वारा किए गए साधन के रूप में क्रीड़ा तो भगवान स्वयं ही कर रहे हैं। तो ऐसा समझना कि यह कार्य मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञान और अविद्या का रूप है। अविद्या ही है जिससे हम अहंता ममता के चक्र में फंस जाते हैं, और यही हमारे सभी दुखों का कारण बन जाता है। इस ब्रह्मात्मक जगत के अंदर ही जीव अपने संसार का निर्माण करता है। अगर हम इसे समझने के लिए और सिंपल करें तो हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो जगत का ही एक पार्ट है। इसके अलावा प्लैनेट्स, यूनिवर्स, सन, मून, ये सब जगत का ही एक पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जगत के अंदर आती हैं, लेकिन हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं अभी उसकी बात करते हैं। तो अर्थ पर, पृथ्वी पर हम कहाँ रहते हैं? हम रहते एशिया में। अब एशिया में हम कहाँ रहते हैं? तो हम रहते हैं इंडिया में। इंडिया में कहाँ रहते हैं? गुजरात में। गुजरात में हम रहते हैं बड़ौदा में।
जहाँ हमारा घर है और उसमें हम रहते हैं, वहाँ हमारा रूम है, हमारे आसपास जो कुछ भी है सब हमारे लिए है, हमारे कारण है, या जो हमारे द्वारा निर्मित है, वही तो संसार है। वह अनित्य है, इट कीप्स चेंजिंग। आपका रूम, वहाँ रखी आपकी चीज़ें, वह सब हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। लेकिन यह जानते हुए भी उन चीज़ों से, हमारे रूम से, हमारी सभी चीज़ों से, हमारी आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास सब चीज़ों से हम बहुत अटैच हो जाते हैं। हमारी एज, कपड़े, ज्वेलरी, डेली रूटीन, कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रह सकता है। इसलिए ही कहा है, परिवर्तनशील संसारे मृतको वान जायते। सब कुछ जहाँ परिवर्तनशील है, जो हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, सब कुछ जहाँ ऐसा है जहाँ एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, वही संसार है। जिन चीज़ों को हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए यूज़ में लेते हैं, उससे यूज़ के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वही संसार है। इसलिए ही सत्यांजय कहा, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास है, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। वृत्तासुर ने अपनी स्तुति में भगवान से मांगा है कि मैं आपके दासों का भी दास बनूं। हम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास भवतास्मि भूय। और मेरा जो मन है वह हमेशा पूरा जीवन श्री हरि के नाम संकीर्तन में लगा रहे। मनः स्मरेताम सुपतेर गुणास्ते घृणीति वाक् कर्म करोतु कायः। और आगे वृत्तासुर कह रहे हैं, न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वम विरहयी कांक्षे। और इसका उदाहरण देते हुए वृत्तासुर आगे कह रहे हैं, अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरार्षधार्था प्रियम प्रियैवा विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। और अंत में वृत्तासुर कह रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माय आत्मात्म जदार गेहे स्वासक्त चित्तस्थ ननाथ भूयात। यानी हम इस संसार चक्र में अपने अपने कर्मों के आधार पर ही भ्रमण करते हैं, भगवत गीता के आधार पर भी। स्वयं स्वयं भाग्ये समाचरित, यानी भाग्यानुसार, कर्मानुसार जीव के द्वारा बनाए गए संसार की इस स्थिति में संभलना, टिकाना और निरंतर परिवर्तनशील होना, यह भगवत इच्छा के अधीन है। और जब इस संसार को जीव अपना गंतव्य समझता है, तभी वह भटक जाता है। कुछ लोग जगत और संसार में भेद नहीं कर पाते, उसे एक ही समझ लेते हैं। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने दोनों को अलग अलग माना है। जगत या प्रपंच है वो भगवत कृति है, अतः वह सत्य है, और जो संसार है वह जीवकृत, और जीव इसकी रचना अविद्या, कल्पना के भ्रम से अपने संसार को बनाता है। जीव के अंदर का जो अज्ञान है, अविद्या है, उसी के कारण उसे संसार पसंद है। अविद्या से भरा हुआ जीव ऐसी कल्पना कर लेता है कि ये मेरा है, मैं हूँ। इससे वह अपने मन, बुद्धि और चित्त से जुड़े हुए अपने में ममत्व लिया जाता है, और ऐसा समझने से ही उसके जीवन के दुष्चक्र का आरंभ हो जाता है। फिर ऐसे हमता से ममता, ममता से भेदभाव, भेदभाव से द्वैत बुद्धि, द्वैत बुद्धि से राग द्वेष, और उससे कई प्रकार के चीज़ों से जीव ग्रसित हो जाता है। श्री प्रभु के माया से ही जगत और प्रपंच बने हैं, और आपकी अविद्या शक्ति से
संसार वास्तव में संसार जैसा कुछ है ही नहीं, वह तो अविद्या से की हुई जीव की कल्पना मात्र है। श्री आचार्य चरण ने प्रपंच को दो तरीके से समझाया है। प्रपंच भगवत कार्य तद्रूपो माया भवत तच्चक्त्या विद्यातस्य जीव संसार उच्यते। प्रपंच है वह भगवत रूप है। हम जिस संसार में जी रहे हैं जो अनित्य है, वह मनुष्य को भगवत प्राप्ति में बाधक बनता है। उस संसार में आसपास जो प्रपंच है, जो हमारे सब साधन है, जो हमारा अहंकार ईगो है, जो हमारे अंदर की स्वार्थ ईर्ष्या मद आदि है, जो वस्तु हमारे आसपास हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन हमारे अंदर प्रकृतिवश है, उस प्रपंच की स्मृति के बिना निरोध संभव नहीं है। लेकिन जब उस प्रपंच का विनियोग भगवान में हो जाता है, तब जो कुछ भी हमारे पास है वो अगर भगवत विनियोग या सेवा का एक अंग बन जाता है या उसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए होता है, तो वही प्रपंच भगवान का तद्रूप बन जाता है। जो हमें भगवान से दूर करता है, उस प्रपंच की विस्मृति के लिए श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवद आसक्ति ते निरोध है। अगर हमें भगवान में निरोध करना है तो हमारी मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करते हुए भगवत संबंधी और भगवत में जीवन बनाना होगा। तभी हमारे अंतःकरण चित्त देह मन के अहंकार का निरोध होगा, हमें दासत्व प्राप्त होगा। तो प्रपंच के विस्मरण के बिना ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे अंदर की नेगेटिविटी प्रेशर और एंजाइटी को मनोरंजन करके हम दूर कर सकें और उससे दूसरे दिन हमारा चित्त एकाग्र हो, तो ऐसे मनोरंजन में कोई बाधक नहीं है। ऐसा जो भगवत सेवा रूप में प्रपंच जो सहायक रूप है, वह प्रपंच भगवत संबंधी प्रपंच है। हमारे घर में एक काष्ठ की लकड़ी की कुर्सी है और एक सिंहासन है। दोनों बने तो काष्ठ से लकड़े से ही हैं, लेकिन कुर्सी हमारे लिए आरामदायक है, वह हमारे आराम के लिए है। और जो सिंहासन है वो श्री ठाकुर जी के विराजने योग्य है, तो वो भगवत रूप हो गई। जैसे हम मनोरंजन के लिए कुछ करते हैं, कोई कार्यक्रम टीवी पे देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उद्वेगानी गंधर्वा। अगर एंटरटेनमेंट करने से हमारे अंदर का उद्वेग खत्म होता है और हमारे अंदर की एंजाइटी प्रेशर डिप्रेशन थोड़ा सा मनोरंजन करने से दूर हो जाते हैं और उससे हम प्रभु से और आनंद से कर सकें, तो ऐसे मनोरंजन से कोई हानि नहीं है, वो बाधक नहीं फिर साधक बन जाता है। ऐसा प्रपंच जो हमारे आसपास हमारे द्वारा बनाई गई संसार के कृति से जो भगवत विमुख करता है, उसकी विस्मृति के बिना जो हमारे आसपास हमारे द्वारा बनाए गए संसार में है, जो हमें भगवत विमुख करता है या हमारे स्वभाव में आ जाता है, उसकी विस्मृति के बिना आसक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे बाधक संसार में उसे साधक करने की जो कला है, वही गृहस्थित्वा स्वधर्म के रूप में श्री महाप्रभु जी ने भक्ति के अनोखी कला, एक अनुपम प्रकार ये संसार में किसी ने नहीं बताया है और न कोई कभी बता सकता है। ऐसा विलक्षण प्रकार भगवत सेवा का, भगवत संकीर्तन का, स्मरण का ऐसा अनुपम प्रकार श्री महाप्रभु जी ने हमें बताया है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, न संसार छोड़ना है, न उसे तोड़ना है, उसे तो बस ईश्वर की तरफ मोड़ना है। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।